क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अभी तक हमने दो चीज़ें कवर की हैं। पहला हमने नोट्स कवर किए थे कि बिजनेस स्टडीज़ के पूरे नोट्स हमने कवर किए थे, क्या क्या नोट्स के अंदर आता है, मतलब पूरे हमने चैप्टर्स पूरे पूरे कवर किए हैं। हमारी पूरी वन शॉट में 30-30 40-40 मिनट की वीडियोस पूरी आपको मिलेंगी। उसके बाद मैंने आपको कवर करवाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम था तो एग्जाम से रिलेटेड मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। इसके बाद आज हम बिजनेस स्टडीज के अंदर कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक अब पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि भाई मैनेजमेंट ही क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि भाई व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected aims। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, कैसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने काम को ग्रुप के साथ इंडिविजुअली इफेक्टिव तरीके से अपने काम को करे और अपने जो एम है उसको अचीव कर पाए। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक बिजनेस का इन्वायरमेंट डिजाइन किया जाता है कि भाई हमें चीजें मैनेज किस तरीके से करनी है, क्या हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट रहेगा, किस तरीके से बिजनेस हमारा काम करेगा। देन इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि भाई क्या प्रोसेस रहेगी काम को करने की, या किस तरीके से चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके पूरे पूरे हमारे चैप्टर हैं, ये आप लोग को पता भी होगा, तो इनके पूरे पूरे चैप्टर हम आगे अपने कवर करेंगे फंक्शंस के ऊपर। देन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हमारा आता है इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम, इट इज कंसिडर्ड विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, कि भाई एंड रिजल्ट जो है वो हमारा भाई पूरा हो गया। हमने ये नहीं देखा कि पैसा कितना लग रहा है, ये कितना लग रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देखी। हमारा मोटिव ये है, इसका जो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा काम समय पे खत्म हो जाए। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि टास्क को सही तरीके से किया जाता है जिससे कॉस्ट कम लगती है, कम से कम कॉस्ट लगाई जाती है जिससे आपको कॉस्ट बेनिफिट भी मिले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी प्रोवाइड हो। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत जो है आसान है और पूछा जाता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर पता है डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट के आप डिफाइन करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, है ना। तो ये चीज़ें घुमा के पूछी जाएंगी, आपसे पूछी जरूर जाएंगी उसी तरीके से, बट थोड़ी थोड़ी रोल ऑन करके घुमा के वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला हमारा आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये पॉइंट्स आप बना सकते हो इस तरीके से कि भाई बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एक पॉइंट, बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, 3 पॉइंट हो गए इस तरीके से। आप इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, कि भाई मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर काम करती है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को डील किया जाता है। देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन किस तरीके से, मैनेजमेंट features a well-defined body of knowledge while it is moving towards personalized. It currently lack a registered entry or mandatory professional association। देखो प्रोफेशनलाइज नॉलेज इसलिए है क्योंकि प्रोफेशनलाइजेशन इसके अंदर होती है। करंटली बहुत से ऐसे रजिस्टर्ड एंटिटी हैं जो कि मॉडर्न पर्सनलाइज एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज एन साइंस। अब सिस्टमेटिक नॉलेज होती है इसके अंदर, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें फॉलो की जाती है। साइंस में भी इस तरीके से होता है। तो
एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है. हाउएवर इट इज एन एस्पेक्ट साइंस बिकॉज इट डील्स विद द अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर. बट ऐसा नहीं है कि जैसे प्रिंसिपल्स जो साइंस के अंदर होते हैं वो फिक्स होते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं. जैसा बिहेवियर है, जिस तरीके से काम होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, ये 3 या 4 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहला आता है अचीव ग्रुप गोल्स. जो भी ग्रुप गोल, जो भी कॉमन गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्पफुल रहती है. गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स. एक कॉमन डायरेक्शन डिफाइन करती है कि इंडिविजुअल जो भी एफर्ट्स लगा रहा है उसके लिए कि भाई आप किस तरीके से अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो. इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग. कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है क्योंकि प्लानिंग अच्छी की जाती है कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, क्या चीजें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, तो उससे कॉस्ट जो है वो कम होती है. प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प एम्प्लॉय अडेप्ट टू चेंज इन द मार्केट और टेक्नोलॉजी. डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, मतलब कि चेंज होने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर एक डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि भाई आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, मार्केट के अकॉर्डिंगली चीजें चेंज कर सकते हैं. देन अचीव personal objective, motivate the team to achieve personal goal alongside organization ones. आप मोटिवेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ अपने पर्सनल गोल पे. मतलब ये हो सकता है ना कि भाई किसी का सपना है कि आपको मैनेजर बनना है, ठीक है, वो उसका पर्सनल गोल है ना. अब आप उसको बोल सकते हो कि अगर आप ये टारगेट अचीव करते हो तो आप मैनेजर बन जाओगे, आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी. जिससे क्या होगा, उसका खुद का भी पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में भी हेल्प मिलेगी. देन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी लीड्स टू ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स. सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्वालिटी गुड्स अच्छे प्रोवाइड करवाए जाते हैं और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है. इसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट किन किन लेवल्स के ऊपर काम करती है. मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे काम करती है. टॉप, मिडिल लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर तीनों ही लेवल्स पे मैनेजमेंट काम करती है. सबसे पहला हमारा आता है टॉप लेवल, जिसके अंदर आते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉलिसीज को फॉर्म करने में और लॉन्ग टर्म गोल जो भी हैं उनको अचीव करने में. और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइवल उसका किस तरीके से होगा उसके लिए जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है. टॉप लेवल वाले बंदे काम करते हैं, सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देन आते हैं हमारे मिडिल लेवल, जिसके अंदर आते हैं हमारे डिपार्टमेंटल हेड, इंटरप्रेट पॉलिसी फ्रॉम द टॉप लेवल एंड एंश्योर द डिपार्टमेंट हैव नेसेसरी पर्सनल. ये जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसीज बताई हैं उनको इंटरप्रेट करता है, डिपार्टमेंट्स को पहुंचाता है और जो भी पर्सनल लेवल पे उसको जो भी करना होता है वो अपना करता है. इसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं. देन आता है हमारा लोअर सुपरवाइजर लेवल्स, जो फॉरमैन सुपरवाइजर्स होते हैं. ये डायरेक्टली ओवरसी करते हैं कि भाई काम किस तरीके से हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, सेफ्टी मिल रही है नहीं मिल रही है. मतलब डायरेक्टली ओवरसी द वर्क फोर्सेस, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एंश्योर सेफ्टी को एंश्योर करके चलते हैं. नेक्स्ट हमारे जो आते हैं कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करती है. अब मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मैनेजमेंट के बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, सोसाइटी के लिए भी ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो सबसे पहला हमारा आता है मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट सिक्स टू फुलफिल मेनली 3 मेन कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव. इसकी 3 मेन कैटेगरीज जो है वो दी गई हैं. सबसे पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर आता है सर्वाइवल, कि इतना तो पैसा अर्न करे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाए. अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट को कवर करने के लिए इतना रेवेन्यू तो आपको अर्न करना पड़ेगा. देन प्रॉफिट एसेंशियल फॉर कवरिंग रिस्क एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन. प्रॉफिट भी होना चाहिए क्योंकि आपको जो भी रिस्क है वो फिर आपका कम होगा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सक्सेसफुली आप अपने ऑपरेशन को रन कर पाएंगे. देन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ग्रोथ भी हो ऑर्गेनाइजेशन की, मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और प्रोडक्ट्स.
जो कि मेजर की जाती है, भाई सेल कितनी हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, नंबर एम्प्लॉयज़ का कितना, और प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, उन सब चीज़ों से मेजर की जाती है। भाई ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होती रहेगी तो भाई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग बेनिफिट फॉर सोसाइटी। एग्जाम्पल, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनप्रिविलेज्ड। सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है कि आप अगर इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। देन हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेटिटिव सैलरी, पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज को, भाई एम्प्लॉयज को ये कि भाई मुझे सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, खुद की पर्सनल ग्रोथ चाहिए, या सैलरी अच्छी चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं कि भाई ये भी आपको अचीव करना है, ये भी आपको एक जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, गोल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करती है। इट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सारे जो एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल के, सबके, ग्रुप्स के, वो सब उस तरीके से लेके जाते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। देन हमारा आता है प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एट ऑल लेवल। ऑल प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट हर जगह काम करती है, हर लेवल पे काम करती है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर जगह पे होती है, हर लेवल्स पे होती है, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जरूरी होती है। देन मल्टी डायमेंशनल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है ये क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए जा सकते हैं, व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल क्यों है? अब है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। अब इसको आप एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आप बताओगे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें काम को भी मैनेज किया जाता है, ट्रांसलेटिंग गोल्स इनटू टास्क, जो गोल है आपका वो टास्क में ट्रांसलेट किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट जो है वो लोगों का भी किया जाता है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल एज अ ग्रुप, और जो कि डील की जाती है एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल के को ग्रुप के अंदर कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजिंग द प्रोडक्शन साइकिल, इनपुट आउटपुट कितना हमारा है उसको भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, ये नहीं कि मैनेजमेंट एक ही काम करती है, मैनेजमेंट 3-4 काम करती है। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस and never ending series of functions performed simultaneously। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से घुमा के। अब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें भी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है वो जाके देख सकते हो, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल में क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको यहाँ भी साथ के साथ चीज़ें बताने की किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैनेजमेंट एक नेवर एंडेड प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तब तक मैनेजमेंट होती रहेगी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, फोकस ऑन टीम कोऑर्डिनेशन रदर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये टीम कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस करता है, ना कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर रहा है। देन डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, गतिशील। इट मीन्स चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है। अडप्ट टू चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सोशली या इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, या फिर मतलब भाई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट का आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, सिर्फ आप फील कर सकते हो। कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंट इज फेल्ट थ्रू ओवर लाइन एंड टारगेट अचीवमेंट। बस ये है कि आप फील नहीं कर सकते, बट आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको ये लगता है कि हाँ भाई मैंने चीज़ें मैनेज की, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो टारगेट है वो भी मैंने अचीव कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम आगे अपने वीडियोस के अंदर कवर भी करेंगे, जो कि पूरा हमारा चैप्टर दिया गया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो अभी मैं आपको सिर्फ इनकी जो थोड़ी सी हेडलाइंस बता देती हूँ। बाकी पूछे जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिटेल में पूछे जाते हैं, नॉर्मली भी 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है कि चीज़ें प्लान की जाती हैं, प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि डिसाइड करना एडवांस में कि क्या करना है और कैसे करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटी एंड ग्रुपिंग टास्क, उसके बाद ऑर्गेनाइज की जाती चीजें, ड्यूटीज दी जाती हैं और टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है वो चीजें दी जाती हैं। देन स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी इंसान गया है उसके लिए सही इंसान को ढूंढना, राइट पीपल, राइट जॉब, राइट टाइम। देन डायरेक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। डायरेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को कि भाई आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, किस तरीके से करना है, उस सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो आता है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टास्क एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोल करना चीज़ों को, परफॉर्मेंस को देखना है कि भाई कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक सही एक्शन लेना कि भाई क्या सही रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, व्हाई मैनेजमेंट सेज एसेंस ऑफ, व्हाई कोऑर्डिनेशन सेज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से, सॉरी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का टॉपिक पूछा जाता है कि क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर तो ये नहीं आते हैं, तो इस तरह से पूछा जाता है कि भाई ये मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर तो इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट ये मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है। Coordination is the process which a manager synchronize the activity of different department. It is the thread that ties all management function together. अब ये देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो जो भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती है, ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन भाई हमें फंक्शंस के अंदर आता है, बट जो भी डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है वो बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना उन सब चीज़ों के आप नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, कोऑर्डिनेशन के बिना आप उनको परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज नीडेड एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज। आपको जितने भी मतलब कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब सारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो साथ मिलकर काम करेंगे, तो साइज बड़ा होगा, ग्रोथ होगी साइज के अंदर। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलाइंग डिपार्टमेंट विद द डिफरेंट इंटरेस्ट, जैसे फाइनेंस वर्सेस मार्केटिंग। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा जैसे कि आप अलाइन करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, भाई फाइनेंस वाले अलग कोऑर्डिनेट करो, मार्केटिंग वाले अलग से काम करो, अलग से प्रोडक्शन वाले अलग से काम करो, इस तरीके से। देन स्पेशलाइजेशन, इंटीग्रेट द ओपिनियंस ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। स्पेशलिस्ट जो बंदे होते हैं उसकी बातें सुनो ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपको पता है कि भाई उसी इंसान की ओपिनियन लो जो स्पेशलाइज्ड बंदा है, जिसको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। जो कोऑर्डिनेशन है वो ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को बढ़ाता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजर्स की कि अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करके चले, कोऑर्डिनेशन के साथ अपने सारे काम को, टास्क को परफॉर्म करें। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के, तो वो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।